बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो मैथ का नया सिलेबस आ गया है पंजाब टेक्स्ट बुक का, तो हमारा यूनिट जो है 1 है और नेम जो है कम्प्लेक्स नंबर है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर इज़ द नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द एक्स प्लस अयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स एंड अयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट्स डिफाइंड बाय द। हाँ जी, कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं, एक हमारे पास रियल नंबर होते हैं, दूसरे हमारे कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। वो एलिमेंट्स या वो सादा नंबर्स जिन्हें हम आम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। जबकि x प्लस अयोटा वाई ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं और हमने यहाँ पे इमेजिनरी है, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, अयोटा कहते हैं, ठीक है, अयोटा। और यहाँ पे हमारे पास जब अयोटा स्केयर आ जाता है तो अयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ठीक है। तो हम इसका पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में हमारे पास बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास पहला हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, दूसरा हमारे पास एन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इमेजिनरी और रियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम इस तरह से राइट करते हैं a प्लस अयोटा बी, ठीक है। a प्लस अयोटा बी, इसको पढ़ना भी ऐसे ही है, a प्लस अयोटा बी। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, और b हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। जबकि अयोटा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, या फिर हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे, ये हमारा एक रूल है। यहाँ पे हमारे पास है अयोटा, ठीक है, अयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अयोटा स्केयर हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है अयोटा 5 है, ठीक है। अयोटा की पावर जो है वो 5 है। तो सबसे पहले हम अयोटा को कैसे सोल्व करते हैं, हमने हमेशा जो है अयोटा को यहाँ पे हमारे पास इसकी जो पावर है वो क्या है, ओड में है, ठीक है। तो हमने ओड है तो हमने इसको इवन में बनाने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अयोटा स्केयर पढ़ा हुआ है, हमने अयोटा स्केयर इसको बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सोल्व राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अयोटा है, ठीक है, अयोटा 5 है, ठीक है। तो हमने अयोटा 5 को यहाँ पे हमारे पास अयोटा इसको हमने ब्रेक करना है। यहाँ पे हमारे पास 5 है तो हम 4 बनाएंगे साथ, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास अयोटा आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने यहाँ पे इसको सेपरेट कर लिया। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हमने अयोटा स्केयर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अयोटा लगाएंगे, यहाँ पे स्केयर और यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक है। अयोटा हम वैसे ही इसको उतार लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अयोटा स्केयर है, ठीक है। अयोटा स्केयर की वैल्यू हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। यहाँ पे हम एक साइड पे राइट कर देंगे, अयोटा स्केयर इक्वल है -1 के, ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे -1, ऊपर हमारा स्केयर वैसे ही रहेगा और अयोटा भी साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो अब ये वाला जो हमारा 1 है हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर जो है, अयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अयोटा की जो पावर है वो 16 है, ठीक है, 16 है। तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हमने इसका अयोटा स्केयर इसको बनाना होगा, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है
अयोटा यहाँ पे 2 लगा देंगे और ऊपर हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अयोटा की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1। ठीक है, तो पावर इसकी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब -1 को जब हम 8 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जबकि हमारे पास ये हमारे इवन है, जब इवन में होता है तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है, तो यहाँ 1 जो है हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे माइनस अयोटा की जो पावर है वो -19 है। ठीक है, तो माइनस अयोटा की होल जो पावर है -19 है, मतलब होल के ऊपर जो है -19 है। ठीक है, इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे कि हमारा ये एक रूल होता है, जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास ए का इन्वर्स हो, ठीक है, तो हमने अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको नीचे ले आएंगे, मतलब ओवर के नीचे जब आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है हमने अब क्या करना है, अब हमने ये जो अयोटा के साथ माइनस है, ठीक है, इसको हमने ख़त्म करना है। और ख़त्म हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास -1 है। ठीक है, -1 जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा? हमारे पास माइनस अयोटा आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे इसको, कुछ इस तरह से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक है, क्योंकि हमने अयोटा को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, -1 जो है उसको सेपरेट कर लेंगे और इसकी पावर 19 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर जो है 19 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको ब्रेक करना है अयोटा 19 को। ठीक है, अयोटा 19 को हम ब्रेक जब करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम माइनस जो 19 है, माइनस सॉरी हमारे पास, अगर हमारे पास -1 की जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास -1 की जो पावर 19 है, ठीक है, जैसे ही हम -1 को 19 टाइम जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास ओड नंबर में माइनस आता है तो ये हमारे पास इसका जो आंसर निकलेगा वो भी माइनस में ही आएगा। तो मतलब अगर हम -1 को 19 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको -1 आ गया। ठीक है, हम मल्टीप्लाई अयोटा डॉट, अब हमने अयोटा को ब्रेक करना है। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करने के बाद अयोटा डॉट अयोटा 18 आ जाएगा। ठीक है, 19 था तो हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक अयोटा डॉट अयोटा 18 आ जाए। इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास ये इवन नंबर में आ गया है। ठीक है, हमने इसको ब्रेकअप कैसे करेंगे? यहाँ पे अयोटा का स्केयर आ जाएगा और ऊपर 9 आ जाएगा, मतलब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी -1 की, अयोटा स्केयर की जो वैल्यू आई थी वो -1 है। ठीक है, हमने यहाँ पे -1 पुट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, 1 तो साथ में क्या आ जाएगा? अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 1 ओवर अयोटा बच गया है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है कि आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में रैशनलाइज का रूल इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे भी हम इसको सोल्व करने के लिए रैशनलाइज करेंगे 1। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे 1 ओवर
अयोटा है तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साथ में डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे अयोटा अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो -1 आ जाएगा, और जब -1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो इसी को हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस अयोटा बन जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, 27 अयोटा -26 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पावर है तो हमने इसको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्व राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ओवर के नीचे ले आएंगे। ठीक है, जब ओवर के नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास 26 जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अयोटा के जो पावर है वो पॉजिटिव बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने इसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद अयोटा का स्केयर और 13 को स्केयर के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि -1 है। -1 को हमने 13 टाइम करना है तो हमारे पास -1 ही आ जाता है। ठीक है, अब ये वाला माइनस हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है -27 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5 है। ठीक है, तो अयोटा की पावर 11 और प्लस अयोटा की पावर 5 जो है हमने इसको क्या करना है, दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 11 है तो हमने इसको इवन बनाने के लिए सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर सेट हो जाती है, तो यहाँ पे 11 वाला जो था हमने एक नंबर 10 और ये 1 बन के मिलके क्या बनते हैं, 11 बन जाते हैं। 10 हो गया, साथ में अयोटा आ गया। ठीक है, प्लस अयोटा और यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया 5 को। ठीक है, अयोटा डॉट अयोटा 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने अयोटा स्केयर बनाने के लिए हमने 5 ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो ये 10 बन जाएगा। उसके बाद प्लस है अयोटा डॉट अयोटा स्केयर और ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने अयोटा स्केयर को की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है तो -1 और पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी। ठीक है, प्लस अयोटा डॉट अयोटा यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू अयोटा स्केयर की -1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे -1 जो है अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ऊपर क्या था, स्केयर था। जब स्केयर हम 2 दफ़ा माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। इसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव अयोटा और पॉजिटिव अयोटा दोनों आपस में कैंसिल आउट होके हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर जो है 0 आ जाएगा। फाइनल हमारा आंसर 0 आ जाएगा। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन 4 है। ठीक है, यहाँ पे अयोटा की पावर 4 है, अयोटा की पावर क्यूब, अयोटा की पावर स्केयर और यहाँ पे प्लस अयोटा और होल की पावर हमारे पास स्केयर है। ठीक है, अयोटा की पावर 4, अयोटा क्यूब, अयोटा स्केयर प्लस अयोटा, यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर लेना है। अयोटा का स्केयर और ऊपर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने अयोटा क्यूब था, इसको हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ पे स्केयर और अयोटा आ गया है, अयोटा स्केयर वैसे रहा है, प्लस अयोटा आ गया है। ठीक है, अब हमने -1 लगा दिया है। ठीक है, हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, -1 आ गया, ऊपर स्केयर आ गया, प्लस आ गया, अयोटा वैसे रहे और यहाँ पे अयोटा स्केयर की जो वैल्यू -1 आ गई, प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्लस वैसे ही आ गया, यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पे प्लस अयोटा आ गया। ठीक है, होल की पावर स्केयर। इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जब -1 को, ठीक है, -1 का जब स्केयर लें, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो हमारे पास +1 आता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद माइनस अयोटा वैसे ही आ गए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अयोटा के साथ तो माइनस अयोटा आ जाता है। ये वाला प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, 1 आ गया, प्लस अयोटा होल की पावर स्केयर। अब यहाँ पे 1 आ गया, माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस आपस में कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 हमारे पास आ गया। अब 0 की पावर जब हमारे पास स्केयर है, ठीक है, 2 है, तो हम जब 0 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 0 आ जाएगा। फाइनल हमारा आंसर है 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है, जो कि होल की पावर -5 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक है। हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, तो -5 जो है ये +5 आ जाएगा, ठीक है। ये +5 आ जाएगा, ठीक है। -5 जो है वो +5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अयोटा 8 और अयोटा 5, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। +5 हमने बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने +5 बना लिया है, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर लिया है, ठीक है। और हमारे पास अयोटा 5 और अयोटा 8 आ गया, ठीक है, पावर। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अयोटा 8 था, ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो -5 था वो हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। नीचे ले आएंगे तो बेस सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 8 -5, जब हम ऊपर से नीचे उसको लेके आए तो ये -5 बन गई है, ठीक है। अब हमने इसको ऐड कर देना है। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। अब 3 को हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारी पावर 5 है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अयोटा 15 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1/अयोटा 15 आ गया है, ठीक है। अब हमने इसको ओपन कर लेना है, ब्रेक कर लेना है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे, अयोटा डॉट अयोटा 14, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर बनाना है ताकि हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे 7 2 14 बन जाता है, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, -1 आ गई, ऊपर 7 है। -1 को हम 7 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को तो हमारे पास आंसर जो है -1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे अयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि माइनस अयोटा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा ओवर अयोटा, ठीक है। हमने इस अयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। ये वाला जो माइनस था ये एक साइड पे लगा देंगे, अयोटा ओवर यहाँ पे अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है ये आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कैंसिल हो कर देंगे हम इसको, कैंसिल होके हमारे पास अयोटा आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, अयोटा, ठीक है। हाँ जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अयोटा की पावर 13 है, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29 है, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, पावर्स को हमने ऐड कर देना है अयोटा के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास पावर जो है वो ऐड हो चुके हैं, तो 42 आ गया है, ठीक है। अब हमने 42 का हाफ लेना है, ठीक है, इसको शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो हाफ जब लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर और 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है। अब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, -1 है और ऊपर इसकी पावर क्या है, 21 है। जब हम -1 को 21 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास -1 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ अच्छे से आ गई होगी।